'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. देर आए पर दुरुस्त आए। OnePlus 12 हमारे पास आ चुका है। ये चाइनीज वेरिएंट है और आपको इंडिया में जनवरी में देखने को मिलेगा। तो जनवरी में जब आएगा इंडियन वेरिएंट तो प्रॉपर वर्डिंग आपको देंगे। इसको भी टेस्ट करके आपको बता दें कि ये फ़ोन कितना पावरफुल है। अब यहाँ पर बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, रेड कलर का है, बड़ा सा 12 लिखा है। आपको बॉक्स में फ़ोन मिलता है, एक अच्छी क्वालिटी का बैक केस, आपको 100 वॉट का चार्जर और एक रेड कलर का टाइप सी केबल भी आपको मिलता है। फ़ोन की तरफ आएंगे, डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो दिखने में दोस्तों ऐसा बढ़िया सा मैट इफेक्ट आपको मिलता है। पीछे ये ग्लास बैक है और एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ आपको मिलता है। जो कैमरा का जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है OnePlus 11 जैसा, मतलब ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट लग रहा है यहाँ पर। लेकिन जो पीछे जो डिज़ाइन दिया है ये बहुत ही कमाल की है और कर्व्ड आपको एजेस पीछे भी देखने को मिलता है, तो ग्रिप यहाँ पर थोड़ा बेहतर है। साथ ही साथ 9.15 mm की थिकनेस और 220 ग्राम्स का। तो फ़ोन का जो फॉर्म फैक्टर है और जो वेट है वो क्वाइट हैवियर साइड पर है। अलर्ट स्लाइडर भी लेफ्ट साइड में मिलता है, रिंग, साइलेंट और वाइब्रेट, 3 अलग अलग मोड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और नीचे आपको सिम ट्रे सिर्फ 2 सिम लगा सकते हैं। माइक होल, टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे, एक ऊपर, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, ऊपर आयर ब्लास्टर और आपको एक और माइक भी मिलता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, Z एक्सिस लीनियर मोटर वगैरह भी दिया है। वॉल्यूम बटन से लेकर जितना भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, हैप्टिक्स कमाल का है। और एक और चीज, IP65 आपको IP रेटिंग्स भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करते हैं 6.82 इंच की, काफी बड़ी सी आपको यहाँ पर एक 2K रेजोल्यूशन QHD+ वाली 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले स्मूथनेस अच्छा है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इंडोर के साथ साथ जो आउटडोर विजिबिलिटी थी वो बहुत ही कमाल की थी। आपको HDR10+ यहाँ पर है, DCI P3 100% है, 10 बिट वाली यहाँ पर ये डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन का आपको सपोर्ट मिलता है और डिस्प्ले मेट A+ रेटिंग भी यहाँ पर दी गई है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की भी अलग से प्रोडक्शन दिया गया है। मतलब सारा मसाला यहाँ पर भर दिया है और आपको ये कर्व्ड डिस्प्ले भी मिलती है, तो आपको वो भी चीज़ देखने को मिलेगी। पंच होल सेंटर में छोटा है, चिन भी बहुत कम है, तो 93% से ज़्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में मिलता है। मतलब डिस्प्ले एक्सपीरियंस एकदम यहाँ पर प्रीमियम है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जी हाँ लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट जो कि 4 nm पर है। आपको LPDDR5X UFS 4 भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट स्पीड सब कुछ यहाँ पर कमाल की है। जहाँ पर इसमें एंटूटू स्कोर भी अराउंड 2 मिलियन के आसपास आया था और साथ ही साथ जो CPU थ्रॉटल है वो 72%, जो मुझे ठीक नहीं लगा और वही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि चाइनीज वेरिएंट्स जो होते हैं उनमें CPU थ्रॉटल इतना अच्छा नहीं होता है। और मैक्स हीट ये 46 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। जितने भी मैंने स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले फोन टेस्ट किए हैं चाइना के, उनमें मैंने ये हीट देखा हो 45 के ऊपर वो गया ही गया है और ये भी उनमें से एक है। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि जब इंडिया में आएगा तो कहीं ना कहीं ब्रांड को थर्मल्स को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की वैल्यू फिर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आया था ना, उसकी तरह यहाँ पर हो जाएगी। बाकी तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, मल्टीटास्किंग से लेकर आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो सब कुछ बढ़िया मिलेगा। सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉइड 14 ColorOS 14 पर यहाँ पर बेस्ड है और ये चाइनीज वेरिएंट इसलिए इसमें ColorOS की बात हो रही है। ऑक्सीजनOS जो है वो इंडिया में आपको या ग्लोबल जाएगा तो आपको मिलेगा और ब्रांड इसमें 4 साल के अपडेट्स की भी बात कर रही है। तो लेट्स सी कि इंडिया में आता तो कितने साल के अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर के मामले में सब कुछ चाइनीज में है यहाँ पर ज़्यादातर, तो उसके बारे में ज़्यादा अभी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। बैटरी दोस्तों बहुत इंप्रेसिव है, 5400 mAh की आपको बैटरी मिलती है। बड़ी बैटरी कैपेसिटी, 100 वॉट का चार्जर भी दिया है जिससे आप इसको आधे घंटे के आसपास फुल चार्ज कर सकेंगे और 50 वॉट का आपको वायरलेस चार्जर भी यहाँ पर मिलता है, तो वायरलेस चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट मिलता है। बैटरी बैकअप अभी तक हमने टेस्ट किया है, अच्छा है। मतलब हैवी यूज पर बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, लेकिन नॉर्मल यूज पर, मिक्स्ड यूज पर पूरा दिन आपको बैकअप आराम से मिलेगा। फाइनली कैमरे की बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, f1.6 का आपको एपर्चर मिलता है। जी हाँ, OIS का सपोर्ट है। सोनी वाला आपको न्यूज सेंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। मैक्स 8 के वीडियो आप 24 FPS पे जो वो शूट कर सकते हैं। बाकी 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर है, इसमें भी आपको OIS मिलता है, जहां पर आपको 3x ऑप्टिकल, 6x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम और 120x आपको डिजिटल जूम मिलता है। उसके भी क्वालिटीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी शार्पनेस भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी निकल कर आई है। 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइट सेंसर है, तो अल्ट्रावाइट फोटोज भी काफी शार्प और अच्छे निकल कर आए हैं। बाकी सेल्फी की बात करते हैं तो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और यहाँ पर आपको 4K वीडियो का सपोर्ट मिलता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। और उसी के साथ वीडियो में आपको 18x जूम भी मिलता है, तो अगर आपको वीडियो में जूम करना है
वो भी कर सकते हैं। 480 FPS पे 720p पे स्लो मोशन वीडियोस भी निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। पोर्ट्रेट वीडियो बहुत ही कमाल का निकल कर आया जो आप देख सकते हैं। बहुत कम ऐसे फ़ोन है जिनके पोर्ट्रेट वीडियो से मैं खुश रहता हूँ और ये उनमें से एक है जो आप देख सकते हैं। बाकी तो आपको डुअल व्यू वीडियो है, एक्स पेन है, मूवी मोड है, बहुत सारे फीचर्स कैमरे में मिलते हैं। फोटो के अंदर आपको एक एडिट मोड भी मिलता है जिसमें जाकर आपको इरेज भी करना है ऑब्जेक्ट्स को तो वो भी कर सकते हैं, और उसमें भी मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखा हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। बाकी फोटोज देखेंगे तो दिन के काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं रियर कैमरे से। अगर आप एज डिटेक्शन देखते हैं, अगर आप क्वालिटी देखते हैं तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया गया। इससे सिनेमैटिक जैसा फील आता है जितने भी मैंने इसके फोटोज यहाँ पर देखा। और सेल्फी भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, शार्पनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है और वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। रियर की स्टेबलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो अच्छी है। इनफैक्ट सेल्फी वीडियो में बहुत इंप्रेस था। मैंने बहुत सारे फ़ोन्स के सेल्फी वीडियोस देखा हूँ, फ्लैगशिप्स के भी देखा हूँ, लेकिन इसका बहुत ही कमाल का सेल्फी वीडियो निकल कर आया था, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ओवरऑल फोटोज़ वगैरह तो काफ़ी अच्छे काम किया गया है। बाकी तो ओवरऑल मैं सारे गूगल ड्राइव पर लिंक्स छोड़ दूंगा, आप वहाँ पर जाके अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। अब प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी अलग अलग वेरियंट्स में आपको मिलता है। 12256 से ये स्टार्ट होता है, फिर 16512 है, 161TB है, 24GB वाला भी है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो 50,000 से यहाँ पर जो वो चाइना में स्टार्ट हुआ है। तो प्राइस डेफिनेटली एग्रेसिव है, लेकिन याद रहे जब इंडिया में आएगा तो 10-15 हज़ार बढ़ ही जाएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अपना OnePlus 11 भी कुछ उसी के आसपास जो वो मिल रहा था। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या प्राइस पर ये इंडिया में आता है, लेकिन फ़ोन तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। और एक इशू यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स में OnePlus की क्वालिटी इशूज़ भी आ रही थी डिज़ाइन को लेकर, बट हमारे वाले यूनिट में हमने चारों तरफ से गौर से देखा, जूम करके देखा, कहीं पर भी हमें क्वालिटी की इश्यूज यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो ये भी चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ सर्टन यूनिट्स में वैसा होगा। एनीवेज दोस्तों, इतना इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अनबॉक्सिंग चाहिए तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। इंडिया लॉन्च का इंतजार करते हैं, फिर सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, रिव्यू भी करेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।